नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल मई जून का यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं आ रहा है। क्या हमारे खाते में इस बार पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है। सभी लोग का पेंशन का पैसा आ चुका है, बट हमारे खाते में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा है। तो कब हमारे खाते में आएगा और हमें पेंशन में क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर बने रहेगा। और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के जुलाई, अगस्त एवं सितंबर की त्रिमासिक पेंशन अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते या सितंबर 2026 के शुरुआती लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि अनुसार पेंशन आपको 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब आपको 1,500 रुपये प्रति महीने करने की प्रस्ताव 4 अगस्त से शुरू होगा। अ, माना जा रहा है कि अनुमति के बजट के अनुसार आपको इस बार की बजट में आपको लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक मुश्त 4,500 रुपये देखने को मिलेगी। यानी कि साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा आएगा तो कब आएगा कब नहीं आएगा, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले बताऊंगा साथियों, जुलाई अगस्त सितंबर का जो पेंशन का पैसा आएगा, क्या इस बार आपको 1500 रुपये हिसाब से मिलेगा कि 1,000 रुपये हिसाब से मिलेगा। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी देता हूँ। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं पेंशन में देरी होने या ना आने का मुख्य कारण क्या है। यदि आप अपने परिवार की किसी भी वृद्धा या विधवा या दिव्यांग पेंशन की रुकी हुई निम्नलिखित पेंशन है, तो आप मुझे कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखिए। जैसा कि आपको आधार ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा। सरकार ने सभी लाभार्थियों पेंशन भोगियों के लिए बैंक खाते में पेंशन पोर्टल और आधार ई-केवाईसी कराने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए साथियों, आप अपने पेंशन में यूपी का पेंशन का पैसा पाते थे। अब आपको पेंशन का पैसा रुक चुका है, आपके खाते में नहीं आ रहा है, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है साथियों। आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर कहना है कि हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए। और देखिए, आप जिस भी योजना का पेंशन का पैसे का लाभ उठाते हैं, तो आपको उस योजना का आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। देखिए, आप इतना काम करेंगे तो साथियों, आपका 50% काम आपका ओके हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के एसएमएस भेजा गया है कि आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। केवल आधार कार्ड एवं आयु प्रमाण पत्र के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा। देखिए, हाई स्कूल का मार्कशीट परिवारेशन नकल लगाएंगे, तभी आपको बीयूपी का वृद्धा पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ, आपको हाई स्कूल का मार्कशीट हो या आपको परिवार रजिस्टर नकल होगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। देखिए, पहले आपको आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र से आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आ जाता था, तो अब आपको नियमों का पालन संशोधन हो चुका है। आपको हाई स्कूल का मार्कशीट या परिवार रजिस्टर नकल लगाएंगे, तभी आपको मिलेगा पेंशन। अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं, यदि आपका समय पर आपके जीवित प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन जमा नहीं कराया है, तो आपको मृत्यु माना जाएगा। देखिए, आपको मृत्यु मानकर आपका नाम भी हटा दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, यूपी सरकार ने नया नियम लागू किया है जीवित प्रमाण पत्र का। देखिए, यूपी सरकार को ये बताना पड़ता है कि हम जीवित हैं, इसलिए हमारा पेंशन ना रोका जाए, हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में जाएगी। इसी को बोलते हैं जीवित प्रमाण पत्र। देखिए, जीवित प्रमाण पत्र कैसे होता है, कहाँ से नहीं होता है, आपको जानिए। जैसे जीवित प्रमाण पत्र, आप देखिए साथियों, आप अपने जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराकर आप डायरेक्ट सरकार को बता सकते हैं, हमारा पेंशन ना रोका जाए, हमारा पेंशन आए। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं बजट और नियमों के बदलाव। सरकार ने पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर आपको 1,500 रुपये कर रही है, जिसमें अनुपूल बजट पास होने की प्रक्रिया में चल रही है। इसकी प्रस्ताव कार्य चलने में किसी समस्या थोक समय लग सकती है। जैसा कि साथियों, मैं आपको बता दूं, यूपी सरकार आपका पेंशन का पैसा 1,000 रुपये से बढ़ाकर आपको 1,500 रुपये करने की अनुमति दे चुकी है। बस आपको
जो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो नेक्स्ट किस्त आएगा तो उसमें आपको बढ़ा हुआ पेंशन पैसा आपके खाते में देखने को मिलेगा। तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आप मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देखिए हम लोग जान लेते हैं क्यों नहीं आ रही है पेंशन, रुकने की कारण क्या है वो जानिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक पेंशन लाभार्थियों का पेंशन रुका है। तो मैं आपको बता दूं साथी, यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी का SSPY यूपी पर जाकर आप अपना पेंशन लॉगिन करके आप वहां चेक कर पाएंगे कि हमारा पेंशन कहाँ पर रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपके पेंशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों आपको ज़रूर ज़रूर आपको पेंशन चेक करना है। आप देखिए दूसरा नंबर हम लोग जान लेते हैं ई-केवाईसी और NPCI लिंक ना होने पर आपका क्या होगा। आपके बैंक खाते में निश्चित रूप से आपका बैंक खाता आधार सीडिंग लिंक होना चाहिए और DBT NPCI डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से होना चाहिए। देखिए DBT NPCI और ई-केवाईसी कराए रहेंगे तभी आपको यूपी का पेंशन पैसा मिलेगा, अन्यथा साथियों नहीं मिलेगा। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर अभी तक हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं गया है। तो कारण यही है कि हमारे खाते में पेंशन ना जाने का DBT NPCI ई-केवाईसी नहीं कराए रहेंगे तो यही दिक्कत होता है। तो फटाफट जाइए साथियों आप अपने पेंशन में DBT NPCI कराइए। जो आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा रहेगा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए यदि विभाग के तरफ से आपको SMS या आयु है तो आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर CSC सेंटर पर जाकर आपको उम्र प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल आदि आपको प्रस्ताव लगाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ अपलोड करेंगे तो आपका रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं कि अप्रैल, मई, जून का यूपी का पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं गया है। तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है साथियों। आपको 1 अगस्त से लेकर आपको 20 अगस्त के बीच में आपका दोबारा से पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यूपी का पेंशन का पैसा जिस पोर्टल के, जिस साइट के माध्यम से यूपी सरकार भेजती है वो साइट अभी तक नहीं चल रहा है। इसके कारण आपका पेंशन पेंशन के पैसे का आने में, आपके खाते में आने में देरी हो रही है। तो साथियों मैं आपको बता दूं 1 अगस्त से लेकर आपको 20 अगस्त तक आप इंतज़ार करेंगे, संभावना है कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आ जाएगा। और देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए।